दिव्या, ये तुमने क्या किया बेटा? ऐसा कोई करता है भला? दोनों तुम्हारी भाभियां ही हैं, फिर दोनों में इतना फर्क क्यों? दिव्या की मम्मी सुमित्रा जी दिव्या को टोकते हुए बोलने लगी, जो अभी अभी अपने भाई भाभी के कमरे से उपहार देकर निकल रही थी। दिव्या ने पीछे पलटते हुए रुककर मम्मी से पूछा, क्या हुआ मम्मी? मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आप मुझे ये बातें सिखाने लग गईं? अगर आप साड़ी और उपहार की बात कर रही हैं, तो मैं तो यही कहूंगी कि बड़ी भाभी तो मुझे बहुत कुछ देती हैं, इसीलिए मैंने उनके लिए महंगी साड़ी के साथ ज्यादा उपहार दिए। छोटी वाली से मुझे कुछ नहीं मिलता, बस रक्षाबंधन पर हर साल एक साड़ी मिलती है बस। तो मैं क्यों उनके लिए ज्यादा करूं? और वैसे भी बड़ी भाभी तो उन अच्छी साड़ियों को पहनकर ऑफिस भी जा सकती हैं, दोस्तों को भी दिखा सकती हैं। छोटी भाभी न तो कहीं निकलती हैं और न ही उनसे मिलने जुलने वाले दोस्त या अन्य लोग यहाँ आते हैं। सुमित्रा जी आराम कुर्सी खींचकर उस पर बैठ गई और चाय की चुस्की लेते हुए बोलने लगी। दिव्या माँ की बातों को अनसुना करते हुए फिर भी अपने जीत पर अड़ी रही। थोड़ी देर के बाद चुप्पी तोड़ते हुए दिव्या ने कहा, मम्मी आप सिर्फ मुझे बोलते रहती हैं, कभी छोटी भाभी से भी पूछिए मुझे वो क्या देती हैं। छोटी सी तो तुम्हारे भाई यश की श्रृंगार की दुकान है, उसमें भी ज्यादा चलती नहीं, तो वो क्या ही देगा। तुम अच्छे संपन्न घर में गई हो तो तुम उसकी बराबरी क्यों कर रही हो? खींचते हुए सुमित्रा जी ने कहा, बड़ी बहू सालू के घर वाले तो अच्छे पद प्रतिष्ठा पर हैं, उसके रिश्तेदार और दोस्त जो भी आते हैं सब अच्छा ही लेकर आते हैं, पर यश की इतनी आमदनी और पद नहीं है तो कैसे क्या देगा। तुम तो कम से कम अपने घर में इस तरह से दोनों भाभियों में भेदभाव मत करो। मम्मी की बात सुनकर दिव्या का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। वो बुदबुदाने लगी, आप तो सिर्फ एक तरफा न्याय करती हैं मम्मी, आपको जो सोचना है सोचिए, मैंने अपने हिसाब से सही किया है। अब सोफे से उठकर दिव्या दूसरे कमरे में सोने जा रही थी कि दरवाजे पर घंटी बजी। सुमित्रा जी धीरे से बोलते हुए उठने लगी। ऑफिस से सालू आई होगी। दिव्या खुश हो गई, उसने सालू को जो सूट दिए थे वो तारीफ सुनना चाह रही थी। दिव्या सालू भाभी का नाम सुनकर उत्सुकता से उठकर जैसे ही दरवाजा खोलने जाने लगी, भतीजे भतीजियों ने खिलौने बिखेर कर रखे थे। सालू अंदर की ओर आई और दिव्या जैसे ही दरवाजा बंद करने लगी, चौखट से संतुलन बिगड़ने पर वो गिर गई। उसके घुटने और ललाट में चोट लग गई थी। उठते हुए उसे दर्द का आभास हो रहा था। दिव्या की चीख सुनकर सालू अपने कमरे से झांक कर देखी, फिर हल्की फुल्की चोट मानकर वह दरवाजा बंद करके एसी चलाकर आराम करने लगी। चीख सुनकर नेहा भी आई और उसने हाथ पकड़कर धीरे से दिव्या को कंधे का सहारा देते हुए अपने कमरे में ले जाकर बिस्तर पर लिटाया। ललाट पर काफी सूजन आ गई थी और पैर में किसी नुकीले वस्तु के चुभ जाने से तेज खरोच आ गई थी और खून भी निकल रहा था। सुमित्रा जी ने ठंडा तेल लेकर दिव्या के सिर पर रखा और नेहा मेडिकल किट निकालकर दिव्या को प्राथमिक उपचार देने लगी।